औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। ये देखें कि हमारे मुल्क में मौसम की कितनी डाइवर्सिफिकेशन है कि सिंध और बलूचिस्तान में और बाज़ जो है पंजाब के इलाके में पंखे चल रहे हैं, और हमारे हम मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत आज सर्दी है। तो आज हम बात करेंगे इस इशू पे कि इलेक्शन कमीशन जो है डीलिंग टैक्टिसेस करके तो पीटीआई को जो उनकी 25-26 मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उन्हें नहीं देना चाह रहा है, और उसका सिस्टम वो ये करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने मंगवा ली हैं या उन्होंने दरख्वास्तें दे दी हैं एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि ये हमें दे दी जाए। इसके ऊपर इससे पहले जो है बिल्कुल यही पोजीशन थी। कुछ लोग फाटा से जीते थे, जो आज़ाद जीते थे, और वो उन्होंने बाद में उनके नाम नहीं थे किसी लिस्ट में। जैसे इनको कहा जा रहा है कि इनकी सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल है इन्होंने नाम नहीं दिए थे, यही सिस्टम था। इससे पहले 2018 में बिल्कुल सिमिलर केसेस में उनको नशिस्तें मखसूस नशिस्तें दे चुका है। वो बाप पार्टी में शामिल हुए थे, और बाप पार्टी की केपीके में कोई जो है उस वक्त नहीं थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। लेकिन अब ये है कि अब उन्होंने मंगवा ली हैं उनसे, और वो जो है उनकी जो है ना सिर्फ ये कि उनकी अप्लीकेशनें उन्होंने दे दी हैं, बल्कि उन्होंने उसमें अपने आप को जो है वो अहल भी साबित कर दिया है इलेक्शन कमीशन के बकौल के उन्होंने उनकी पटिशन को मंजूर कर लिया समात के लिए। तो इसमें खासी सारी बददियांती लगती है ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आपको ये भी पता है कि एक ज़माना होता था कि सुनी सुनाई बातों पर अखबारी तराशों पे जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट या सूमोटो लेता था, और बिल्कुल टस से मस नहीं रहे हैं हमारे हाई कोर्ट्स, पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जिस तरीके से वो पार्टी बना हुआ है, और सुल्तान सिकंदर राजा और उनके जो जो दूसरे मेंबर्स हैं, वो जिस तरीके से कह रहे हैं जैसे वो एक ड्रामा होता है, कोई जो है वो उस हिसाब से जो है वो एक ड्रामाटाइज किस्म की एक पोजीशन है, और आखिर में पता ये चलेगा कि पीटीआई को जो है फारग कर दिया गया। इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें पार्टी बनी हुई है पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और चोर दरवाजे से बहुत कम वोट जो है वो हुकूमत में आई है, वो बाई बैलेट आए हैं। और इस वक्त उन्हें जो है वो ये कहना चाहिए कि ये नशिस्तें उन्हें दे दी जाएं, या कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को ये नहीं मांगनी चाहिए। एक दूसरी बात जो है वो ये है कि जो पीटीआई के वकला की जो टीम थी उन्होंने भी जो है वो डिच किया, डिसीव किया अपनी लीडरशिप को। उन्होंने ये मैंने कई दफ़ा जिक्र किया था कि इनको किसी दूसरी पार्टी के ज़रिए जो भी लोग हैं, ए बी सी 3 टीमें टीयर्स के जो लोग हैं, वो या कम से कम 2 जगहों पे उनके जो है वो ऐसी किसी पार्टी की तरफ से उनकी लिस्टें जानी चाहिए जिसकी थोड़ी बहुत नुमाइंदगी भी हो जाए, और उसके बाद जो है वो असम्बली में जो है, ताकि जो है वो अगर बाद में इत्तेहाद हो। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतने बैरिस्टरों की एक बड़ी तादाद, उसमें खोसा साहब और इनके ये जो बैरिस्टर गौर और ये शुएब शाहीन या जितनी भी ये टीम है, इन लोगों ने जो है वो होमवर्क नहीं किया। तो लग ये रहा है कि पीटीआई को ये नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं। दूसरी साइड पे ये भी हो रहा है कि कुछ इक्का दुक्का सीटें जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जा रही हैं उनकी नून लीग की। ये सारी चीज़ें करके तो ये जो है वो एक हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन उसका आगे चलने के इम्कानात क्या होंगे वो फिर देखना पड़ेगा। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। अभी हम जो है इसका पहला काम ये होगा कि आईएमएफ के पास जाएंगी। मोदी ने जो है वो कल पाकिस्तान की रेटिंग डाउन कर दी है। इमरान खान ने जो लेटर लिखा है, लेटर में तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि ये अगर वो हमारे टैक्स के सिस्टम को देख सकते हैं, वो हमारे बिजली के सिस्टम को देख सकते हैं, जीएसटी के सिस्टम को देख सकते हैं, तो ये गुड गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके ऊपर भी बड़ी यू एन क्राई है। तो अभी जो सूरत हाल है वो आज जो है असम्बली का इजलास जो है वो आखिर में जो है प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, असम्बली में वो हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उसके बाद के जो हालात हैं वो इस तरह से लग रहे हैं कि एक अपोजिशन होगी, और जो ये बजट है एक बदतरीन बजट आ रहा है, और उसके लिए जो है लोगों को तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का तल्लुक़ है, इलेक्शन कमीशन या जितनी भी उनकी 12-15 हलकों में जहाँ जहाँ उन्होंने की हुई है
पेटिशंस की हुई हैं वो इतने स्पीड अप तरीके से जो है वो नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है जहाँ क्लोज हल्के हैं वहाँ पे जो है वो दोबारा गिनती करके जो है नून लीग के कई लोग जिता दिए गए हैं। उसमें अब दो रास्ते रह गए हैं पीटीआई के पास। एक तो वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, मेरा ख्याल है वो इसी तरफ जा रहे हैं कि ये एक जो है वो दे दें, एक बुरा बजट दे दें, उसमें भी कोई जो है वो कोई इतनी बेहतरी के इम्कानात नहीं हैं, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इम्कानात नहीं हैं, किसी अरब मुल्कों से भी वो जो $100 अरब की बात थी वो गप थी। तो उस लिहाज से जो है वो शायद एक आध साल जो है वो मज़ीद जो है इसको आगे प्रोलॉन्ग करने जा रहे हैं, और शायद जब तक कोई जो है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो है वो आपस में जो है वो कोई पैचअप हो जाए, उस सूरत में जो है एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो एकदम ऑल आउट जाएँ कि उसके लिए किसी तहरीक के लिए जो जैसे पीएनए पाकिस्तान नेशनल 1977 में गए थे, उसकी वजह से जो है वो एक तो इकनॉमिकली जो है वो मुल्क को बड़ा जो है वो करना पड़ता है, दूसरा जो है मार्शल लॉ के चांसेस होते हैं। हाँ अलबत्ता ये है कि अब मार्शल लॉ लगने के लिए हमारे जो हालात हैं उसके लिए जो है वो बहुत ही नागुफ्ताबे हैं, मार्शल लॉ के लिए भी हालात साजगार नहीं हैं। ये सूरत हाल है, और जो ये अपडेट थी कि जो है ये मेरा ख्याल है अंदरून खाना जो है इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे लोग जो हैं एक पेज पे हैं। ये सीटें जो 26-27 सीटें जो बन रही हैं अकलीती, दो मेरा ख्याल है अकलीती होंगी, और बाकी जो हैं उनकी जो 24-25 जो हैं वो 24 नशिस्तें जो ख़वातीन की हैं वो उन्हें नहीं दी जाएंगी। और जो अगर उन्होंने ले भी ली तो उसकी इनकी जो है कोई वर्थ नहीं होती है, उसमें जो है वो जो क्रेडिबिलिटी जो है इस तरह की सीटों की नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने कहा 100% इनका जाली मैंडेट है, एमक्यूएम वाले क्या कह रहे हैं कि नून लीग का जाली, और नून लीग के जो हारे हुए लोग वो कहते हैं हमें क्यों नहीं जिताया है, मतलब बाकियों को जिताया हमें नहीं जिताया। और नून लीग के जो लोग ज़्यादातर धांधली से जिताए गए हैं वो शहबाज शरीफ कैंप के हैं, और जो बहुत ही स्टेड फास्ट और डाई हार्ड किस्म के जो क्लोज लेफ्टिनेंट थे जैसे राना सनाउल्लाह हुए, एक दो और लोग थे पंजाब से, तो उन्हें हरा दिया गया जो नवाज शरीफ साहब के नज़दीक थे। तो ये सूरत हाल है। तो लेट्स सी कि जो है इसके ऊपर जो है क्या डिसीजन आता है, लेकिन कोई डिसीजन इतना कंट्रोवर्शियली डिसीजन होगा, कोई इतना अच्छा डिसीजन होने के चांसेस नहीं है। अल्लाह हाफिज़।